नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियाकोमा। देश में कोरोना के मामलों में रोज कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आमतौर पर केरल को छोड़कर कोरोना के मामले कमोवेश नियंत्रण में हैं। इस बीच पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन मैत्री को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर-दिसंबर में अतिरिक्त टीकों का निर्यात किया जाएगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत कोवैक्स पहल में अपना योगदान देगा। इस दौरान उन्होंने देश में जारी टीकाकरण को लेकर कहा कि अब तक यहां 81 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई हैं। टीकों की उपलब्धता को लेकर उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस्तेमाल के लिए टीके की 5.43 करोड़ खुराकें बची हैं। उधर विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देश में कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन अगले ही दिन 18 सितंबर को देश में 85,42,000 डोज ही लगाई गई और फिर 19 सितंबर को ये और घटकर 83 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर वैक्सीनेशन का एक ग्राफ शेयर करते हुए कहा कि साफ देखा जा सकता है कि कैसे 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का ग्राफ ऊपर चला गया और अगले ही दिन नीचे आ गया। राहुल ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि इवेंट खत्म। इससे पहले राहुल ने एक और ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने ट्वीट किया था और दिन भी 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का इंतजार है। देश को वैक्सीनेशन की इसी रफ्तार की जरूरत है। इससे पहले विपक्ष ने वैक्सीन का पड़ोसी देशों में निर्यात और भारत में वैक्सीन की कमी को जोड़ते हुए सरकार को भी घेरा था। आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लोगों ने वोट मोदी सरकार को दिया है और सरकार वैक्सीन दूसरे देशों को दे रही है और भारत में इसकी किल्लत है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की बद इंतजामी देखने को मिली थी, जिसके चलते सरकार को लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। एक और कोरोना के बढ़ते संक्रमण तो दूसरी ओर देश में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली थी। कई बार तो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं होने के चलते लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा था। कई राज्यों ने लगातार वैक्सीन खत्म होने का रोना भी रोया। अब एक बार फिर से सरकार ने अगले महीने से वैक्सीन निर्यात करने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान अगर देश में फिर वैक्सीन की कमी होती है तो सरकार को इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार बैठा है। तो बिल्कुल इसी पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश वर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का पक्ष विपक्ष में। आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जब आपके पास पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन है या नहीं है, तो फिर विदेशों में क्यों इसको निर्यात करने के लिए जो निर्णय है वो लिया जा रहा है। सबसे पहला सवाल महेश वर्मा जी आपसे ही, क्योंकि शिकायतें रही हैं तमाम राज्यों की। इससे पहले हमने देखा चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में वैक्सीनेशन की किल्लत की बातें राज्य सरकारों ने रखी थी। इस बीच आपको लग रहा है कि अब भारत के पास इतनी वैक्सीन है कि वो बाहर देशों में भी इसको भेज सकती है? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद फोन अभी उनका नहीं लग पाया है, फिर से जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से हम जरूर सवाल पूछना चाहेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, लगातार एलिगेशंस तो लगे हैं सरकार पर, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जो एक अभियान के तौर पर चला उसमें तेजी आई और उसके मद्देनजर अब भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो बाहर भी दवाई को, वैक्सीन को भेज सकता है, या इसमें दिक्कत है? भैया जी, दो बातें हैं। पहली तो जिस तरह से आपने अभी आपकी ये स्टोरी भी अभी बताई गई स्टोरी में कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और उसके लिए हम सब ने प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी हेल्थ वर्कर को हम लोगों ने बधाइयां दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पे ये बात रखी गई थी कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये क्षमता भी प्रदर्शित करता था भारत की
हेल्थ वर्कर की कि हमारे पास क्षमता है कि हम चाहें तो 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण एक दिन में कर सकते हैं। जी। फिर आप ही ने बताया कि किस तरह नेक्स्ट डे 85,42,000 और उसके बाद जो है मात्र 83 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन हुआ। आप देखिए तो 1/3 के आसपास में ये वैक्सीनेशन अगले नेक्स्ट 2 दिन में हुआ। बिल्कुल। ये एक प्रश्न जरूर बनता है कि आखिर वो क्या कारण थे। जिस दिन उत्सव मनाना था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के नाम पे और हेडलाइन मैनेजमेंट करना था, तो आपने 2.5 लाख लोगों को टीकाकरण किया और उसके बाद धीरे धीरे वो कहां पहुंच गया, सबको दिख गया। इसलिए ये कहना कि सरकार इस टीकाकरण के नीति को लेकर के ठोस कोई प्रयास कर रही है, ये अपने आप में सही नहीं है। ये सरकार संवेदनशीलता को जो ध्यान रखना चाहिए था वो नहीं रखी, और यदि रखी होती तो 13% के लगभग, अब 14% आजकल में जोड़ा जाएगा तो शायद हो जाए जी। 14% फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हुए हैं। तब जब 8 महीने से वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और निरंतर हम लोग मांग करते रहे हैं कि वैक्सीनेशन की धीमी गति का कारण है वैक्सीन की कमी। आज भी कई राज्यों ने, मैं कांग्रेस रूलिंग स्टेट की बात नहीं करूंगा, भाजपा रूलिंग स्टेट हरियाणा है, उड़ीसा जो है कहीं ना कहीं इनके सहयोगी दल है, इन कई राज्यों ने ये मांग की कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए ताकि हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन लगवा सकें। लेकिन सरकार क्या करती रही, उत्सव मनाती रही, हेडलाइन मैनेजमेंट करती रही, और अभी तक सिर्फ बीजेपी तो कह रही है तो जनता ने कराया ना। 42% लोगों को ही सिंगल डोज लगा है, यही है कि जनता का सहयोग था, ये दोनों डोज में लगा है। जनता सदैव सहयोग कर रही है, आप जैसे लोग सदैव सहयोग कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक दल के लोग इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि सबका जान प्यारा है। स्पष्ट बात है, सरकार की गलत नीतियों के कारण, स्पष्टता के अभाव के कारण कई जगह कई रणनीति अपना दी गई, पैसे लेकर के, बिना लेकर के, और उस तरह की चीजों के कारण एक कहीं ना कहीं असमंजस की भी स्थिति रही, और अभी भी वैक्सीन की कमी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वैक्सीन की कमी है या मात्र 13% लोगों को ही वैक्सीन मिला है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना पड़ा इस सरकार को कि हम दिसंबर तक मात्र 143 करोड़ वैक्सीन ही उपलब्ध करा पाएंगे, जबकि चाहिए 280 करोड़ वैक्सीन लोगों को, तब जाके फुल वैक्सीनेशन होगा। इन कंडीशन में क्यों आप विदेशों के प्रति इतना प्रेम दिखा रहे हैं? आपका नागरिक जब फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए उसके बाद जितना बचता है भेजिए। और एक बात और है, सिर्फ सेकेंड डोज नहीं, अब बूस्टर डोज की भी जरूरत होगी। बहुत सारे यूरोपियन देश और अमेरिका में बूस्टर डोज भी चलने लगा है, भारत अभी तो पहला और दूसरा डोज ही पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है महेश जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए जुड़ते हैं उनसे और फिर से चर्चा उनसे जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने सवाल उठाए, ग्राफ भी दिखाया, लेकिन अगर ये पहल की जा रही है और अगर ये अच्छी पहल है तो उसमें सहयोग तमाम जो पार्टियां हैं उनको करना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर वैक्सीन की कमी है तो इसमें राज्य सरकार बार बार जो भी ठीक रहा है वो केंद्र पर फोड़ देती है, जबकि ऐसा भी देखा गया है कई राज्यों में कि वैक्सीनेशन बर्बाद हुई है। जितने लोगों को एक दिन में लगनी चाहिए, एक बारी में लगनी चाहिए, सेंटर्स पर उतने लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति थी, वैक्सीन को फेंकना पड़ गया था। राजस्थान में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। पहली बात तो जो सरकार वैक्सीनेशन की पूरी नीति सरकार की गलत है और उसका खमियाजा इस देश के आम जन लोग अभी भी भुगत रहे हैं। समय रहते यदि वैक्सीनेशन पूरी तरह से उस पर ध्यान किया गया होता और दिया जाता, राइट टाइम पर वैक्सीन की व्यवस्था की गई होती, तो इस देश में लाखों लोगों की जान नहीं जाती। अभी भी कोरोना का जो है लहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व भारत में आज भी लोगों की जानें जा रही है और लगभग 30,000 के आसपास लोग प्रति रोज संक्रमित हो रहे हैं। ये कम मामला नहीं है, ये बड़ा संख्या में है, 30,000 होता है। अभी भी लाखों लोग जो है संक्रमित हैं, जिनकी संख्या ठीक है कि आजकल मीडिया और बाकी लोग जो है इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में थोड़े कम हो गए हैं और लोग भी
जो जिस तरह से पहले अलर्ट होते थे वो थोड़ा कमजोर हुए हैं, ये भी बात सच्चाई है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पर या विपक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, विपक्ष सदैव बात सरकार को सकारात्मक ढंग से उठाता रहता था और रहता है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन यदि उत्सव मनाया जा सकता है, आपदा में अवसर ढूंढा जा सकता है, राष्ट्रीय आपदा का ये समय है जिसमें लोगों के जान माल का सरोकार सरकार को होना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ अपना हेडलाइन मैनेजमेंट करती रही। हमने पूछा था कि दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन कितना होगा, और वो दिख गया कि कितना कम हुआ। इसका मतलब सरकार के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं है, महामारी से लड़ाई का मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपना हेडलाइन मैनेजमेंट करना है और ये दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। मैं प्रश्न बार बार करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया और जिस गति से आपकी अभी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रही है, दिसंबर के लास्ट तक मात्र आप 43% लोगों को ही पूर्णतः वैक्सीनेशन कर पाएंगे, वो भी तब जब 2.5 करोड़ की मात्रा प्रतिरोध होती तो। अब तो 83,000 और 84,000 जी ठीक है, क्यों इसमें इतनी कमी आ रही है और ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्यों स्लो होता चला जा रहा है, इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। महेश वर्मा जी, आपसे सवाल सीधा कि क्या भारत में अब इतनी वैक्सीन हम सभी ने बना ली है कि उसको विदेशों तक भेजा जाए, विदेशों की सहायता करने के लिए, अपने मित्र देशों की सहायता करने के लिए भारत तैयार है, या पहले जिम्मेदारी भारत के नागरिक की बनती है, उसका अधिकार है कि उसको वैक्सीनेशन मिल पाए? महेश जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, कोई टेक्निकल इश्यू, उन तक आवाज नहीं मिली। महेश वर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? महेश जी, आवाज मिल रही है आपको क्या मेरी? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही, टेक्निकल इश्यू, कोई बात नहीं, उनसे जुड़ेंगे फिर से। और सरकार से यहाँ पर सवाल पूछना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार का जवाब देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है तो सरकार की जवाबदेही है कि वो पहले आम आवाम के बारे में सोचे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, यही बात कि आम आवाम के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि देखिए लोगों को हमें जागरूक भी करना है, सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गाँव देहात कस्बे, भारत में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक आखिरी नागरिक तक वैक्सीनेशन पहुंचाना, उसको वैक्सीनेट करना बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा कार्यभार भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हम सबको निभाना है और अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना है, सबको सहयोग के साथ हमें इसको निभाना है। ठीक है, कह रही हैं पूजा जी, एक तरह से ये सामुदायिक कहीं ना कहीं सहयोग का मुद्दा होता है और सामाजिक सहयोग का मुद्दा है। साथ में सरकारों के भी अपने दायित्व हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दायित्व हैं और हम उन दोनों पर चर्चा करते हैं। हम एक तरफा कोई वाली बात नहीं है। ये राष्ट्रीय आपदा के समय में हम पक्ष विपक्ष सियासत सत्ता की बात नहीं करते और वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत लोगों के जान माल की रक्षा होगी। और जिस तरह से महामारी इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैला और जिस तरह मिसमैनेजमेंट हुआ, कुप्रबंधन ऑफ कोरोना, उस कोरोना के कुप्रबंधन के कारण हजारों लाखों लोगों की जान गई है। अब चूंकि एक ऐसा इशू आ रहा है, अचानक यदि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पे यदि सत्ता पक्ष के हमारे साथी इसमें जवाब देते तो और क्लियर होता कि सरकार के पास कितना स्टोरेज है, कितना स्टॉक है। जैसे यूरोपियन कंट्री या यूएसए अपनी जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से कई गुना ज्यादा वो स्टोर कर चुका है उस समय जब शुरुआती दौर में भी वैक्सीन की बात थी। और उसी तरह से उन लोगों ने एग्रीमेंट भी बाकी कंपनियों से जो प्रोडक्शन वाली कंपनी थी उससे कर रखा था ताकि उनके नागरिकों की प्राथमिकता पहले रहे। हमारे देश के नागरिक प्रथम है, उसके बाद कोई है। भारत और भारतीय प्रथम है और उसके लिए निश्चित तौर पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। यदि कोई ऐसा सरकार का ऑब्लिगेशन है कि कोवैक्सीन को विदेशों में भी कुछ करना है निर्यात, और कोई ऐसी संधि के द्वारा है, तो सरकार को आम जनमानस के बीच इसकी भी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि हमने एक एग्रीमेंट ऐसा कुछ किया था और उसके तहत हमको यदि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है तो हमको जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में जब तक कि हमारे लोगों के वैक्सीन को छीन कर ना जाए, ये सरकार को बताना होगा कि स्टॉक कितना है। दूसरी बात, अभी भी मैं सिर्फ पक्ष और विपक्ष के कारण ये बात नहीं करूंगा। आज आपका कार्यक्रम का भी ये है कि पक्ष और विपक्ष, और चूंकि पक्ष अभी नहीं कुछ बोलने की स्थिति में है तो निश्चित तौर पे हमें वैसी स्टैंड लेने पड़ेंगे जिसमें
सरकार ईमानदारी से जनता के हित में क्या कर रही है, जी। राज्य सरकार को जो ड्यूटी निभानी है वो भी निभा रहे हैं, ठीक है। और केंद्र सरकार को भी अपनी भूमिका जो होनी चाहिए, एक चयन है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही प्रोक्योरमेंट कर रही है और वैक्सीन की खरीदारी करके राज्यों को दे रही है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपने देखा, हम सब जैसे अभी हम लोगों ने को भी इसकी जरूरत पड़ी और जब देख रहे थे तो कुछ वैक्सीन बहुत जगह पे नहीं है केंद्रों पर, और बहुत उनको वेट करना पड़ रहा है, और इस कारण से लोगों को, जो लोग सरकारी सेवा के तहत मुफ्त में वैक्सीन लगा सकते थे, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, और वही वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल के पास उपलब्ध है जो 1200 रुपए में, 2400 रुपए में, इस तरह से 700 800 रुपए में वो लगा रहे हैं। तो एक तरह से व्यापार का भी मामला चल रहा है। वैक्सीन जो है जानलेवा, कहीं ना कहीं जान सुरक्षा का एक कवच है, सुरक्षा के कवच का कहीं व्यापार जो हो रहा हो उस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना होगा। कुछ जगह वाकई वैक्सीन की चेन, पाइपलाइन सप्लाई के कारण कमी हो रही है, तो सप्लाई के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होगा, केंद्र सरकार भी होगी और कई जगह राज्य सरकार भी होगी। तो राज्य सरकारों को भी इस चयन में सहयोगी की भूमिका अदा करनी होगी, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, मैं सिर्फ कांग्रेस राज्य की बात नहीं करता, बहुत जगह भाजपा के राज्य भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जब तक कि बेवजह उन पर प्रेशर नहीं होता है, जैसे उत्सव मनाने वाला प्रेशर ना हो, तो भाजपा के राज्य भी अपने नागरिकों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार से जो चाहते हैं कि प्रोक्योरमेंट करके वो और वहां लोगों को सप्लाई चेन में वैक्सीन दे, और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में रहे ताकि उनको 2 दिन काम करे और तीसरे दिन बैठना न पड़े, या मजबूरी में कम वैक्सीन लगाना पड़ रहा है यदि वैक्सीन का उनका स्टॉक नहीं है तो स्टॉक सुरक्षित करना पहले देश में जरूरी है। उसके बाद विदेशों में जो आप चाहते हैं, समझौता के तहत हो, ऑब्लिगेशन के तहत हो या व्यापार के तहत हो, बाद में करें, सेकेंडरी। ठीक है, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बात आपने रखी है, और यकीनन ये हम सबका रोल होगा, हम सबके इनिशिएटिव के साथ ही ये काम किया जाएगा, और सबको हमें सहभागी हमारी निभानी होगी, तभी जो है हर एक शख्स तक वैक्सीन पहुंच पाएगी भारत में। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, खास मेहमान। चर्चा की हमने कि कैसे वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो विदेशों में देने का डिसीजन लिया जा रहा है कितना सार्थक साबित होगा आने वाले समय में, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।